हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज है गणेश चतुर्थी, भादों की गणेश चतुर्थी, और मैंने रखा है व्रत। और मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से गणेश जी की पूजा की जाती है। और रात के हो रहे हैं कम से कम 8:30। और ये मैंने गणेश जी की आसन लगाई है और इस पर 5 तिलक लगा दिया है मैंने। अब मैं इस पर बिछाऊँगी एक वस्त्र। देखिए, अब मैंने इस पर एक कपड़ा बिछा दिया है। और हमारे यहाँ गोबर के गणेश जी बनाए जाते हैं, तो मैं ये लेके आई हूँ गोबर और इसके बनाऊंगी गणेश जी। 5 गणेश जी बनाऊंगी। कहीं कहीं मिट्टी के बनते हैं, कहीं कहीं चांदी के होते हैं। तो ये देखिए, अब मैं इनके 5 गणेश जी बनाऊंगी कुछ इस प्रकार से। देखिए, ये 3 बन गए हैं। और ये हो गए हैं 5 गणेश जी हमारे। और अब मैं इन्हें वस्त्र उड़ाऊंगी। तो देखिए, मैंने इन्हें वस्त्र उड़ा दिया है। अब हम इन्हीं गणेश जी की पूजा करेंगे जैसे हमारे यहाँ होता है, उसी प्रकार से मैं आपको बता रही हूँ। हो सकता है आपके यहाँ थोड़ा सा चेंज होता हो। तो चलिए, अब हम कैसे पूजा करेंगे वो मैं दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले हम भगवान गणेश को जल समर्पित करेंगे। 5 बार जल समर्पित करेंगे हम। उसके बाद भगवान गणेश को हम पान और कसैली समर्पित करेंगे और इस पे रखेंगे कुछ दक्षिणा। तो देखिए, हमने रख दिए कुछ दक्षिणा। उसके बाद भगवान गणेश को हम चंदन समर्पित करेंगे। देखिए, हमने गणेश जी को चंदन समर्पित कर दिया है। और अब हम समर्पित करेंगे रोड़ी। उसके बाद हम समर्पित करेंगे हल्दी। हल्दी के बाद हम समर्पित करेंगे सिंदूर, क्योंकि गणेश भगवान को सिंदूर भी समर्पित है, इसलिए हम सिंदूर समर्पित करेंगे। तो ये मैंने गणेश भगवान को कर दी है सिंदूर समर्पित। उसके बाद हम करेंगे पुष्प समर्पित भगवान को। उसके बाद हम चढ़ाएंगे भगवान गणेश जी को अक्षत। अक्षत के बाद हम चढ़ाएंगे गणेश भगवान को दूर्वा। मैं सुबह ही ला के रखी थी, इसलिए दूर्वा थोड़ा सा सूख गया है, क्योंकि रात्रि का समय है तो दूर्वा मिलता नहीं है, या तोड़ना भी नहीं चाहिए रात्रि के समय, तो इसलिए। और उसके बाद हम चढ़ाएंगे भगवान गणेश को लड्डू, मोदक। भगवान गणेश को लड्डू जो है वो अति प्रिय है, इसलिए गणेश जी की पूजा में लड्डू होना बहुत ज़रूरी है। और अब हम चढ़ाएंगे गणेश जी को कलावा। तो ये मैंने गणेश जी को कलावा समर्पित कर दी है। और अब हम भगवान गणेश को एक एक करके फल समर्पित करेंगे। मेरे पास जितने भी फल हैं, मैं एक एक करके भगवान गणेश को समर्पित करूँगी, जैसे केला, अमरूद, खीरा, अनार और एप्पल। अब हम भगवान गणेश के लिए दिया और धूप का इंतज़ाम करेंगे। तो चलिए, मैं दिया लगाती हूँ। तो चलिए, हमने धूप और दीप तैयार कर लिए हैं। तो चलिए भगवान गणेश को दिखाते हैं, दिखा लेते हैं। ओम गणगणपताय नमः, गौरी नंदनाय नमः, ओम एक दंताय नमः, ओम गौरी पुत्राय नमः, ओम गणगणपताय नमः, ओम गौरी नंदनाय नमः, हर हर महादेव, जय शिव शंभु। चलिए, अब हम कहेंगे कथा।
अब हम पढ़ेंगे गणेश जी की कथा। तो गणेश जी की पोथी का पूजन कर लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पोथी की भी पूजा की जाती है। तो चलिए, यदि आपने भी व्रत रखा है तो हाथ में अक्षत और पुष्प ले लीजिए। और चलिए मैं कथा सुनाती हूँ कि माघ भादों की चतुर्थी की क्या कथा है। तो चलिए शुरू करते हैं। मन में भगवान गणेश का ध्यान करते हुए कथा को शुरू करते हैं। भाद्र कृष्ण पक्ष गणेश चतुर्थी की कथा। राजा नल की कथा। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, भादो कृष्ण चतुर्थी को संकट नाशक चतुर्थी कहा गया है, अतः उस दिन हम व्रत किस प्रकार करें, कृपया मुझसे समझा कर कहो। गणेश जी ने कहा, हे माता, भाद्र कृष्ण चतुर्थी सब संकटों का नाशक, विधिवत फलदायक एवं संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला है। पूर्व वर्णित विधि से ही पूजा करनी चाहिए। हे पार्वती, इस व्रत में आहार संबंधी कुछ विशेषताएं हैं, उन्हें बतला रहा हूँ। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर पुत्र की ऐसी बात सुनकर पार्वती जी ने उनसे पूछा कि आहार एवं पूजा में क्या विशेषता है, सो कहिए। गणेश जी ने कहा कि गुरु द्वारा वर्जित प्रणाली में इस दिन भक्ति भाव से पूजा करें। 12 महीने में अलग अलग नामों से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। विनायक, एकदंत, कृष्णपृष्ठ, गजानन, लंबोदर, भालचंद्र, हेरंब, विकट, वक्रतुंडे, आखूरथ, विद्याराज और गणाधीश, इन 12 नाम से व्रती को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अलग अलग महीनों में क्रमशः एक एक नामों से पूजा करे। चतुर्थी के दिन प्रातः नित्य क्रम से निमित्त हो व्रत का संकल्प करे। इसके पश्चात रात्रि में पूजा करे और कथा का श्रवण पान करे। पूर्व काल में नल नाम का एक पुण्य आत्मा यशस्वी राजा हुआ करता था। उसकी रूपशालिनी रानी दयायंती नाम से प्रसिद्ध थी। एक बार उन्हें शापग्रस्त होकर राज्य अच्युत होना पड़ा और रानी के वियोग से कष्ट भी सहना पड़ा। तब उनकी रानी दयायंती ने इस सर्वोत्तम व्रत किया। पार्वती जी ने पूछा, हे पुत्र, दयायंती ने किस विधि से इस व्रत को किया और किस व्रत के प्रभाव से उसके 3 महीने के अंदर ही उन्हें अपने पति से मिलने का संयोग प्राप्त हुआ, इन सब व्रतों को आप बतलाइए। श्री कृष्ण जी ने कहा, है युधिष्ठिर, पार्वती जी के ऐसा पूछने पर बुद्धि के भंडार गणेश जी ने ऐसा उत्तर दिया। उन्होंने कहा, जो मैं आपसे कहता हूँ उन्हें सुनो। श्री गणेश जी ने कहा, हे माता, राजा नल को बड़ी बड़ी आपदाओं का सामना करना पड़ा। हाथी खाने से हाथी और घुड़सवार से घोड़ों का अपहरण हो गया। डाकुओं ने राजकोष को लूट लिया, राज्यों को नष्ट कर दिया, मंत्री लोगों ने भी उनके हाथ से निकल गए। सभी ओर से निराशा और असहाय होकर राजा नल वन में चले गए। वन में रहते समय उन्हें दयायंती के साथ अनेक कष्ट झेलने पड़े। इतना होते हुए भी राजा रानी के वियोग हो गया। इसके पश्चात राजा किसी नगर में सय्यंस का काम करने लगे। रानी किसी दूसरे नगर में रहने लगी। राजकुमार की अन्यत्र नौकरी करने लगा। जो किसी समय राजा रानी राजपुत्र कहे जाते थे, वे ही अब भिक्षा मांगने लगे। तरह तरह के रोगों से पीड़ित होकर एक दूसरे से विलग होकर कर्म फल भोगते हुए दिन बिताने लगे। एक समय की बात है कि वन में भटकते हुए दयायंती ने महर्षि शरभंग के दर्शन किए। उनके पैरों पर नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर कहा। दयायंती ने पूछा कि हे ऋषिराज, मेरा अपने पति से कब मिलन होगा? किस उपाय से मुझे हाथी घोड़े से युक्त घनी आबादी वाली नगरी मिलेगी? मेरा भाग्य कब लौटेगा? हे मुनीश्वर, आप निश्चय रूप से बतलाइए। श्री गणेश जी कहते हैं कि दयायंती के यह उत्तम प्रश्न सुनकर शरभंग मुनि ने कहा, हे दयायंती, मैं तुम्हारे कल्याण की बात बता रहा हूँ। इसमें घोर संकट का नाश होता है। यह सब कामनाएं पूर्ण करने वाला और शुभदायक है। भादो मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकट नाशक चतुर्थी कही गई है। इस प्रकार नर नारी को एक दंत गजानन की पूजा करनी चाहिए। विधि पूर्वक व्रत और पूजन करने से ही रानी तुम्हारी संपूर्ण इच्छा पूर्ण होगी। 7 महीने के अंदर ही तुम्हारा पति से मिलन होगा। यह बात मैं निश्चय कहता हूँ। गणेश जी कहते हैं कि शरभंग मुनि का ऐसा आदेश पाकर दयायंती ने भादो की संकट नाशनी चतुर्थी व्रत प्रारंभ किया। तभी से बराबर प्रति मास गणेश जी का पूजा करने लगी। 7 ही महीने में, हे राजन, इस उत्तम व्रत को करने से उसके पति का राज्य, पुत्र और पूर्वकालीन वैभव आदि सभी प्राप्त हो गए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे पृथा पुत्र युधिष्ठिर, इसी प्रकार इस व्रत को करने से आपको भी राज्य की प्राप्ति होगी और आपने सभी पुत्रों का नाश होगा। यह
शत्रुओं का नाश होगा, यह निश्चय है। हे राजन, इस प्रकार मैंने सभी व्रत के उत्तम व्रत का वर्णन किया है। यह सब कष्टों का नाश करता हुआ आपके भाग्य की वृद्धि करेगा। चलिए अब सुनते हैं भाद्र शुक्ल पक्ष गणेश चतुर्थी की व्रत की कथा। एक बार की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने शस्त्रवेता सूत जी से पूछा, हे सूत जी महाराज, सभी कार्यों का निर्विघ्न समर्पित किस प्रकार से होता है? धनोपार्जन से कैसे सफलता मिलती है? और मनुष्य की पुत्र सौभाग्य और संपत्ति की वृद्धि किस प्रकार होती है? पति पत्नी में कलह भाव से बचाव किस प्रकार से होता है? भाई भाई में परस्पर वैमनस्य, अलगाव तथा उदासीनता से अनुकूलता कैसे मिलती है? विद्यापार्जन, वाणिज्य, व्यापार, कृषि, कर्म और शासन को अपने शत्रु का विजय प्राप्त करने में कैसे सफलता मिलती है? किस देवता के पूजा अर्चना से मनुष्य को अभीष्ट की प्राप्ति होती है? हे सूत जी महाराज, इन सब बातों की आप विस्तृत करके मुझे बताइए। सूत जी ने कहा, ऋषि, प्राचीन काल में जब कौरव पांडवों की सेना युद्ध के लिए सहस्त्र हुई तो उसी समय कुंती नंद युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा, हे कृष्ण जी, आप बतलाइए कि हमारी निर्विघ्न विजय किस प्रकार होगी? किस देवता की आराधना से हम अभीष्ट सिद्धि प्राप्त कर सकेंगे? श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे वीर, पार्वती जी के मैल से उत्पन्न गणेश जी की पूजा कीजिए। उनकी पूजा से आप अपने राज्य को पा जाएंगे, यह निश्चय है। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि हे देव, गणेश जी की पूजा का क्या विधान है? किस तिथि से पूजा करने से सिद्धि होती है? श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे महाराज, भादो महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को इनकी पूजा करनी चाहिए, अथवा सावन, अगहन और माघ की भी चतुर्थी में इन्हीं की पूजा करनी चाहिए। हे राजन युधिष्ठिर, यदि आप श्रद्धा भाव से भादो शुक्ल चतुर्थी से ही गणेश जी की पूजा प्रारंभ कर दीजिए। व्रती को चाहिए कि प्रातःकाल उठकर सफ़ेद तिल से स्नान करें। दोपहर में सोने की मूर्ति 4 तोले, 2 तोले, 1 तोले और आधा तोले अपनी समर्थता के अनुसार बनवावे। यदि संभव ना हो तो चांदी की प्रतिमा ही बनवा ले। यदि ऐसा ना कर सके तो मिट्टी की ही बनवा ले, परंतु अर्ध संपन्न होते हुए कृशंता ना करे। ये वर विनायक और सिद्धि विनायक है, मनोवांछित सिद्धियां देने वाले हैं। भादो शुक्ल चौथ को इनकी पूजा करें। इनकी पूजा करने से संपूर्ण आकांक्षाएं पूर्ण होती हैं। एक दंत भूमंडल में इन्हें सिद्धि विनायक कहा गया है। ध्यान की विधि, एक दंत वाले शुभ के समान, विस्तृत कान वाले हाथी के समान मुख वाले, 4 भुजाधारी, हाथ में पाश और अंकुश धारण किए हुए सिद्धि विनायक गणेश जी का हम ध्यान करते हैं। एकाग्रचित होकर पूजा करें। पंचामृत से स्नान कराने के बाद शुद्ध गंगा जल से स्नान करावे। इसके पश्चात भक्ति भाव से गणेश जी का गंध पुष्प आवाहन करें। अर्घ देने के बाद 2 लाल वस्त्र चढ़ावे। इसके पश्चात धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें। फिर पान के ऊपर कुछ मात्रा में सोना रखकर अथवा रुपए रखकर भी चढ़ावे। गणेश जी को 21 दूब चढ़ावे। निम्नलिखित नामों से भक्तिपूर्वक गणेश जी को दुर्वा समर्पित करे। हे गणाधीश, हे उमापुत्र, हे पाप के नाशक, हे विनायक, हे ईशान नंदन, हे सर्वसिद्धि दाता, हे एकदंत, हे गजानन, हे मूषक वाहन, हे स्कंद, हे ज्येष्ठ भ्राता, हे गजानन महाराज, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। रोली, पुष्प और अक्षत के साथ 2-2 दूब लेकर प्रत्येक नामों से उच्चारण करते हुए अलग अलग नामों से दूब अर्पित करें। हे देव आदि देव, आप मेरे दूब को स्वीकार करें। मैं आपकी बारंबार विनती कर रही हूँ। इस प्रकार भुना हुआ गेहूँ और गुड़ अथवा धनिया, जो गणेश जी को परम प्रिय है, चढ़ावे। इसके बाद शुद्ध घी से निर्मित 21 लड्डू हाथ में लेकर कुल प्रदीप कहकर गणेश जी को आगे रख दे। उनमें से 10 लड्डू ब्राह्मण को दान कर दे और 10 लड्डू अपने भोजन में निर्मित कर ले। शेष लड्डू गणेश जी के सामने नैवेद्य के रूप में पड़ा रहने दे। सुवर्ण प्रतिमा भी ब्राह्मण को दान दे दे। सभी कर्म करने के बाद अपने इष्ट देव का पूजन करे। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं भोजन करे। स्मरण रहे, उस दिन मूंगफली, वनस्पति आदि के तेल का उपयोग न करे। अधो वस्त्र और उत्तरणीय वस्त्र से सहित गणेश जी की मूर्ति को संपूर्ण विद्या के लिए विद्वान ब्राह्मण को दान करे। हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस प्रकार गणेश जी की पूजा करने से आप सभी पांडवों की विजय होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। यह मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। गुरु से दीक्षा लेने के समय वैष्णव आदि प्रारंभ से गणेश पूजन करते हैं। गणेश जी की पूजा करने से विष्णु, शिव, सूर्य
पार्वती, दुर्गा, अग्नि और विशिष्ट देवों की भी पूजा हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं। इनके पूजन से चंडिका आदि मातृगण भी प्रसन्न हो जाती हैं। हे ऋषि, भक्तिपूर्वक सिद्धि विनायक गणेश जी की पूजा करने से उनकी कृपा के फलस्वरूप मनुष्य के सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। भाद्र शुक्ल गणेश चतुर्थी की पूजा शिवलोक में हुई। इस दिन स्नान, दान, उपवास, पूजन आदि करने से गणेश जी की अनुकृपा और शताधिक फल होता है। हे युधिष्ठिर, इस दिन चंद्र दर्शन को निषेध किया गया है, इसीलिए अपने कल्याण की कामना में दोपहर में ही पूजा कर लेनी चाहिए। सिंह राशि में संक्रांति में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्र दर्शन करने से मिथ्या कलंकित होता है, इसीलिए आज के दिन चंद्र दर्शन करना वर्जित है। यदि भूल से भी चंद्र दर्शन हो जाए तो ऐसा सिंह से प्रसंजित को मार डाला और जम्बवान से सिंह को यमालय भेज दिया। हे बेटा, रो मत, तुम्हारी स्नेहमत मणि यह है। तो यह गणेश जी की कथा थी। अब जो आपके हाथ में अक्षत ये पुष्प है, ये यहाँ छोड़ दीजिए और चलिए अब हम करेंगे गणेश जी की आरती। तो चलिए करते हैं आरती की तैयारी। चलिए शुरू करते हैं गणेश जी की आरती। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जति पार्वती पिता महादेवा, एक दंती दंती चार भुजाधारी, माथे पर तिलक सोहे मूर्ति की सवारी, शरण आए शपथ की सेवा, शपथ की सेवा, हाजिर रखे शंभु सतवारी, तो आरती हो गई है समाप्त और इस तरह से मैंने की पूजा की सरल विधि। आइए आप भी आरती ले लीजिए। और इसी तरह से हमारे यहाँ पूजा होती है गणेश चतुर्थी की, तो इसी प्रकार से मैंने पूजा की है। और चलिए अब गणेश जी की का आचमन करेंगे और गणेश भगवान को प्रणाम करेंगे। तो चलिए हम करते हैं गणेश जी का आचमन। और आचमन हमेशा 3 बार किया जाता है, तो मैं 3 बार घुमाऊंगी और उसके बाद गणेश जी के आचमन के बाद उन्हें प्रणाम करूंगी। और प्रणाम करने के बाद आप अपनी मनोकामना मांग सकते हैं भगवान से। तो देखिए मैंने किया है दंडवत प्रणाम और ये हो चुकी है पूजा संपन्न। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। ओम गण गणपतये ज़रूर लिखिएगा कमेंट में। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। एक बार बोलिए गणेश भगवान की जय। हर हर महादेव। जय शिव शंभु। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।